को बेवकूफ़ बनाया सबने, आम पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने। एंड में कांग्रेस ही आएगी, लोग समझ जाएंगे यार। बैक। अच्छा, मोदी सरकार ने क्या है, यहाँ निगेटिव है मोदी सरकार। पूरे देश में कुछ नहीं किया। जब साल पहले इन्होंने कहा था जी बहुत बढ़िया ब्रिजभूषण, तब कहाँ गए थे भाई? अब क्यों आ गए उसी टाइम पर? क्यों? या 4 महीने पहले आते या 4 महीने बाद आते? कैसे जीतेगी सरकार? बहुमत से आएगी सर, पूरे पूर्ण बहुमत से। पूरी विपक्ष इकट्ठा हो जाएगी ना, तो भी नहीं हरा पाएगी मोदी को। पूरी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम मदन जी है। तो सर यहाँ पे आप क्या करते हैं? यहाँ पर मेरा छोटा सा ठिया है। तो आप किस तरीके देखते हैं 9 साल मोदी सरकार? मोदी सरकार ने क्या है, यहाँ निगेटिव है मोदी सरकार। पूरे देश में कुछ नहीं किया। जब ये 2014 में जब आए थे सत्ता में, कह रहे थे उससे पहले हम 300 रुपये का सिलेंडर देंगे, लोगों को हर प्रकार की सुविधा देंगे। यहाँ तक इन्होंने क्या किया है, सुविधा देने के नाम पे जो हम सीनियर सिटीजन हैं या विकलांग लोग हैं, उन तक की वो रेल की जो यात्रा में जिससे वो कंसेशन मिलता था वो तक काट दिया। कह रहे जी वो पैसा हम वहाँ भरपाई कर रहे हैं कोरोना के लिए। अरे कोरोना के लिए तो हमारी जेब से काटोगे यार, तुम सरकार अपनी जेब से रखो। मोदी सरकार कह रही है अगर भरपाई है तो कमाई भी तो नहीं हो रही है। कहाँ है कमाई? कमाई अगर होती तो फिर क्यों शिकायत करते हैं मोदी जी की? अच्छा, 15 लाख आए आपके अकाउंट में? कहाँ से आए 15 लाख? वो जो 15 लाख तो आए नहीं है, कहाँ से आ गए 15 लाख? अभी वो 10,000 रुपये दिए थे, वो कह रहे थे वो बगैर ब्याज से है, स्वनिधि योजना में। उसमें भी हमसे 10% ब्याज लिया गया। अच्छा, हाँ, 10% ब्याज लिया पूरा। और कह रहे थे अगर आप टाइम से अपना कर्जा पूरा कर दोगे, अपनी किस्तें पूरी कर दोगे, तो हम आपका कुछ और डिस्काउंट देंगे। वो भी डिस्काउंट नहीं मेरा, 1100 कुछ रुपये, 11,000 कुछ रुपये देने पड़े हमें। नई संसद भवन पे बात करूँ, नई संसद भवन की ज़रूरत थी? ये तो कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है, मोदी जी की नहीं है। नहीं, जो नया संसद भवन बना संसद कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने इसकी आधारशिला बनाई थी, इसकी रूपरेखा जो कांग्रेस ने बनाई थी। मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष होती थी, जब उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा था कि भाई आगे सांसद और बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ रही है, सांसद चाहिए, तो सांसदों में हमें बैठने की जगह चाहिए, सुविधा चाहिए, इसीलिए संसद की ज़रूरत है। अच्छा, तो 2024 में किसकी सरकार देख रहे हैं? मोदी की। अभी आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार से हमको फ़ायदा नहीं हुआ, उसके बाद भी कह रहे 2024 में मोदी पब्लिक का झुकाव वहाँ है, अभी भी मोदी की तरफ है झुकाव पब्लिक का। हाँ, मोदी की तरफ ही है। विपक्ष में दम नहीं है, सब अपनी एक टांग यहाँ खींच रहा, कोई यहाँ टांग खींच रहा, कोई बाल खींच रहा, कोई कुछ खींच रहा है। यहाँ केजरीवाल जी अपने लगाए जा रहा है कि मेरा बंगला ना छिन जाए। अच्छा, केजरीवाल सरकार पे क्या कहेंगे? केजरीवाल तो और उससे भी जीरो है। वो की नज़र में तो कोई भी सरकार अच्छी नहीं है। नहीं है, कांग्रेस सरकार अच्छी थी। तो 2024 में किसको देखें? उसने हमें खाने कमाने के लिए जगह दी है। अच्छा, हाँ, रोजगार दिया इसने, तो रोजगार भी दिया, और रोजगार जो थे वो भी छीन लिए गए। अच्छा, हाँ, ठीक है। पाजी, आप कैसे देखते हैं 2024 में मोदी सरकार या कांग्रेस? कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, मेरे को लगता है कि 200-250 सीटें बीजेपी जीतेगी, 200-250 कांग्रेस जीतेगी। 200 जीतेगी। अच्छा, तो 9 साल आपके वैसे प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री लायक नहीं, वो तो संत है एक, वो महात्मा गांधी है इंडिया का, न्यू मॉडर्न महात्मा गांधी। तो कांग्रेस प्रधानमंत्री तो छोटी चीज़ है उसके लिए। अच्छा, हाँ, वो नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, किसी और को बना देगा। तो 9 साल मोदी सरकार के थे, वो फायदे में थे या बेकार थे? पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया सबने, आम पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने। एंड में कांग्रेस ही आएगी, लोग समझ जाएंगे यार, चुतिया बना रहे हैं वापस कांग्रेस बैक। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि इस बार 2024 में कांग्रेस सरकार? हम टक्कर बहुत तगड़ी है, भी कांग्रेस भी 200-250 सीटें जीतेगी। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो कोई वजह होगी खास? कांग्रेस की सरकार में फ़ायदा था, देखो हर चीज़ का, इतने पंगे नहीं होते थे, लाइफ स्मूथ चलती थी, इसलिए, और कोई रीज़न। अभी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है बीजेपी सरकार? मैंने तो बीजेपी को भी वोट दिए, जब वाजपेयी थे तो मैंने बीजेपी को वोट दी थी, पर इस बार मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। अच्छा, ठीक है। तो सर आप कैसे देखते हैं 9 साल मोदी सरकार, जेब माला माल या जेब बढ़िया, कंगाल? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लोग उस टाइम को भूल जाते हैं जब 84 के दंगे होते हैं, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। उत्तर प्रदेश में पूरे में दंगे थे, वो भूल जाते हैं। आज जब गवर्नमेंट जीरो थी ना, डेली 34 किलोमीटर गवर्नमेंट सड़क बनती है, वहाँ से रोजगार आता है, वो कोई नहीं गुनता, वो हवा में फुन करके आते हैं। ठीक है, 92% मोबाइल हमारा बाहर से इम्पोर्ट होता था 2014 से पहले। आज 97% हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो किसी को दिखाई नहीं देता, और जो काम है वो नज़र नहीं आते। सिर्फ अपना जो पैसा चला गया, या जो, लेकिन सर महंगाई बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। भाई साहब किस कंट्री में नहीं है महंगाई? आप एक चीज़ बताइए, जब हम 15, वहाँ पे रोजगार भी तो, यहाँ रोजगार की भी मारा मारी है। कौन सी कंट्री में? यहाँ मारा मारी है। 14 से पहले क्या था?
जब 15,000 मिलते थे तो तेल 40 था, आज 40,000 मिलते हैं तो तेल 100 है। इनकम भी बढ़ी है ना लोगों की। ये 3 रुपए की चिकन जी बेचते थे, आज 40 रुपए की बेचते हैं। क्यों बेचते हैं भाई, पूछो ना इनसे। कह रहे महंगाई बढ़ गई है इसलिए बेच रहे हैं। तो इनकम नहीं बढ़ी? वो कह रहे इनकम तो बढ़ी नहीं है। अच्छा जी, आपसे सामने बात कर पूछो। तब भी 1.5 रुपए का नींबू डालते थे, आज भी वही डालते हैं। आज 50 रुपए का इसके नींबू इसके डालते ओनर ये बैठे हैं तो सर महंगा आ रहा है, बैठे। अब 300 रुपए इसके ओनर पहले 20 रुपए किलो आता था, हैं। हो जाएगा। आज भी नींबू 80 रुपए किलो है। नहीं 300 नहीं है, है 300 है। सर, 80 अभी आप कह रहे थे कमाई भी पर ये वो छोटा वाला हम जो बेचते हैं ना, ये वाला बड़ा वाला यार कितना भी 300, बड़ा ले लो ये 300 सर। बड़ा भी अगर आता है तो वेट के हिसाब से आता है, छोटा नहीं आता। 300 रुपए ना, वो क्वालिटी के हिसाब से देते हैं मंडी में, क्वालिटी के सर, मैं हिसाब भी वही काम करता हूं। क्वालिटी सर, के। मैं भी किसान हूं, इसलिए मुझे भी पता है। हम भी ऐसा नहीं है। अरे हम तो दुकानदार हैं, हमें देख रहे हैं ना। बता रहा हूं, सब हाँ, कंफ्यूजन है। हाँ, नहीं कंफ्यूजन नहीं, हम लाते हैं, हम लाते हैं ऐसा नहीं है ना, हर आदमी बिल्कुल। अरे लाते हैं हम भाई, लाते हैं हम बेचते हैं सर। आप सिलेंडर एक मुद्दा बनता जा रहा है। सिलेंडर जहाँ 300 आता था 1200 रुपये आ रहा है, कहीं ना कहीं असर बढ़ा है। बिल्कुल असर पड़ा है। आप एक चीज़ बताइए, 300 रुपये सिलेंडर कब आता था? और आप एक चीज़ देखिएगा कि 300 रुपये जब सिलेंडर आता था ना, 300 से जब 500 हुआ था तो कितने टाइम में कितने % बढ़ गया था? लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की एक प्रवक्ता है, मतलब जो लेडीज नेता थी वो धरने पे बैठ जाती थी, आज क्यों नहीं बैठती वो लेडीज सिलेंडर महंगा होने के बाद? ठीक है, वो नहीं बैठती तो कांग्रेस को बैठना चाहिए ना। कांग्रेस क्यों नहीं बैठती? सपा क्यों नहीं बैठती? भाई चलो, मैंने महंगा कर दिया ना, आप मेरे खिलाफ आप करो, जब आपके खिलाफ मैं था तो आप करो, क्यों नहीं बैठते हो? कांग्रेस बैठे ना। आपने किसी विदेश से आए हुए राजदूत को यहाँ पर अपने देश की बुराई करते हुए सुना है? लोग इसे संत बोलते हैं, वो जा करके यहाँ की बुराइयाँ करता है, यहाँ उनको डर लगता है। भाई साहब, आप बात करते हो महंगाई, ये महंगाई क्यों नहीं होगी? आज से पहले हर तीसरे दिन आकर के पाकिस्तान बम फोड़ता था, या फिर मनमोहन जी जाके चिल्लाते थे बाबूजी ओबामा के सामने वो हमें मार के चला गया। आज वो चिल्लाता है कि बाबूजी वो मार के चला गया, बचा लो हमें। क्यों? तो मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया में सेफ्टी है? बहुत बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। आज सेफ्टी पूरी है? 100% सेफ्टी है। अगर सेफ्टी है तो वो जो साक्षी का केस हुआ है वो कैसे हो गया? भाई साहब, आप एक चीज़ बताइए, क्या किसी लोगों की मानसिकता को आप चेंज कर दोगे? अगर आपके मन में ये बात है कि मुझे इनका मर्डर करना है, तो मैं आपकी मानसिकता कैसे पढ़ दूंगा? अब ये तो आप कह रहे हैं कि सेफ्टी है। इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के किसी चीज़ को डोमिनेट करते हो और आप कहते हो कि मेरे घर की टेंशन है। इंटरनेशनल खिलाड़ी बैठे हुए थे हमारे यहाँ से किस लिए बैठे थे वो? कुछ किलोमीटर की दूर किस पे, लिए बैठे थे? वो कह रहे हैं हमारे साथ यौन शोषण का आरोप यौन है। शोषण का आरोप हुआ ना, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा, उनसे कहा, ये अच्छी बात है। एक मिनट, उन्होंने कहा ना यौन शोषण हुआ, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, गवर्नमेंट जब इन्होंने केस किया, उन्होंने उनकी FIR दर्ज करा ली, उन्होंने कहा SIT गठित करके जांच करा देते पोक्सो एक्ट लगा था, क्या? ब्रजभूषण में पोक्सो एक्ट लगा था, उसमें तुरंत गिरफ्तारी का ऑप्शन होता है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों? जिस एक्ट की आप बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए, कोर्ट ने कहा कि हम SIT गठित करा के जांच करा लेते हैं, उसके लिए मना कर दिया। उसके बाद में ये आपकी क्या नाम है, साक्षी मलिक नहीं, PT उषा आई, उनको रुला करके भगा दिया, वो जो किराए की भांड आकर के बैठ जाती है कहीं पर भी, ठीक है। और उसके बाद में बबीता फोगाट भी आई, उसकी जांच पे भरोसा नहीं है। अब ये कहते हैं खाप पंचायतें हमारा फैसला करेंगी। क्यों करेंगी भाई? खाप पंचायतें कौन होती हैं? कौन सपोर्ट में बैठे ना, समर्थन में है उसमें। कौन? खाप पंचायत वाले समर्थन में है ना उनके। समर्थन में होंगे ना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हरियाणा डोमेस्टिक फंसा करके उसे वापस भेज दिया था। आप हरियाणा के बराबर कहाँ का पहलवान आता है दिल्ली को? बता दीजिए मेरे को इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे तो जाट बैठे थे उस समय भी, जब जो है यहाँ पर हरियाणा में खट्टर गवर्नमेंट बनी थी। क्यों बनी थी? किस लिए चाहिए था इनको आरक्षण? आज 80% से ज़्यादा गैस एजेंसी हरियाणा में जाटों के पास है। 70% से ज़्यादा पेट्रोल पंप हरियाणा में जाटों के पास है। 80% से ज़्यादा भूमि जो कॉमर्शियल है वो जाटों की है। उसके बावजूद इनको आरक्षण चाहिए। भाई क्यों चाहिए? सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी आरक्षण जाटों तो 3 जगहों में, सोनीपत या यहाँ पर, बाकी स्टेट में बाकी कहाँ गए? बाकी के हरियाणा जाट कहाँ गए? क्या हिंदुस्तान में और कहीं जाट नहीं है? सिर्फ हरियाणा में क्यों हुआ ये? तो ये सिर्फ एक अपनी चौधराहट साबित करने का तरीका है। ब्रजभूषण ने जो काम किया था कि भैया यहाँ पर बाहर के भी लड़के आएंगे, उनकी भी एंट्री होगी, और जो अभी इन्होंने 2 इनके शायद स्टेडियम इंटरनेशनल जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, एक आपका सोनीपत में और एक लखनऊ में, जहाँ मिक्स था, इन्होंने अलग अलग कर दिया कि लड़कियों का लखनऊ होगा और लड़कों का यहाँ पर होगा। उसके खिलाफ थे। फिर उन्होंने कहा कि जो जीत के आया है वो करंट पहलवान से कुश्ती लड़के पास करेगा, उसके बाद आगे जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला, लोग इस पे भड़के हुए हैं। मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला। एक जगह पे नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, उसी जगह पे दूसरी जगह बेटियों को खींचा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, इसलिए लोग भड़के हुए हैं। ये पहली घटना है।
जब सिलेंडर की लाइन में जब रातों रात सीएनजी करा दी गई थी और हजारों ड्राइवर रोड पर आ गए थे, उस समय कोई किसी ने नहीं बोला, कोई प्रधानमंत्री उतर करके नहीं आया था। कोई आया था उतर के? बताइए। और कम से कम 20 ऑटो ड्राइवर मारे गए थे, किसी ने बोला था? बहुत सी ऐसी घटनाएं जो भाई साहब आप सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करते हैं, और उसी समय करते हैं जब ये होना होता है। उससे पहले क्यों नहीं हुआ? जब ये संसद का उद्घाटन होना था उस ठीक उससे पहले क्यों आए? आज से 1 साल पहले इन्होंने कहा था जी बहुत बढ़िया ब्रिजभूषण, तब कहाँ गए थे भाई? अब क्यों आ गए? उसी टाइम पर क्यों? या 4 महीने पहले आते या 4 महीने बाद आते? ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम को या अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आप कैसे कहेंगे सर? बिल्कुल सर, 2000%? 2000% सर, मोदी सरकार है। 100% सर, 100% है, 2000% मान लो। केजरीवाल सरकार का कुछ कहेंगे? कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन उन्होंने लेडीज के लिए बस फ्री कुछ कर नहीं है दी। सर, वो तो फ्री कुछ नहीं होता सर। फ्री आपको कुछ देता है कोई? खाने के लिए देता है? काफी लोग कतार में मेरे बिजली का सड़क पे इतने लोग भीख मांग रहे हैं, उनको वो भी फ्री मांग रहे हैं ना, कोई दे रहा है उनको? नहीं देता ना। तो फ्री क्या चीज़ होती है बताओ ना? ये भी पैसा हमारी जेब से लगता है, फ्री कुछ नहीं होता साहब। ये हम दे रहे हैं, हम जो टैक्स पेयर है ना वो दे रहे हैं, फ्री कुछ नहीं होता। जीवन में मान के चलो, आपको भी, आप भी यहाँ से निकलोगे तो कोई फ्री में नहीं देगा कुछ। आप भी मेहनत कर रहे हो ना, कमा रहे हो, चाहे हमारा इंटरव्यू ले रहे हो चाहे किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, कमा रहे हो। फ्री कुछ भी नहीं है सर, फ्री कुछ भी नहीं होता। आपको ये मतलब मोदी सरकार के आने से कमाई भी हुई है सर, सब कुछ अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है और आगे अच्छा होगा, ये गारंटी बता रहा हूँ। तो बहुमत से जीतेगी सरकार? बहुमत से आएगी सर, पूरे पूर्ण बहुमत से। पूरी विपक्ष इकट्ठा हो जाएगी ना, तो भी नहीं हरा पाएगी मोदी को। पूरी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ।